एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। कलेक्टिव आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, और इस रिश्ते पर क्या कुछ है प्लीज़ बताएं। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लीजिए। और गाइस, एक बात का ध्यान रखिए कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ, जितनी एनर्जी आपके पिक होगी, उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जो चीज़ें नहीं कर रही है वो किसी और के लिए है मैसेज, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, पहले ये देखेंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स है, लेजीनेस है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ है, दी फूल की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो एज सच इस वक्त तो मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन शायद अभी भी इस उम्मीद में है, या ये उम्मीद उन्होंने अभी भी लगाई हुई है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे उनके टर्म्स एंड कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल कर आया है लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना कंफर्ट जोन में है। ठीक है, खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या इनको ये फील ही नहीं होता है कि इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके मन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज नहीं तो कल आप ही इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। अगर ये इनिशिएट नहीं करेंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे, तो आप इनसे बात करोगे, आप इनके साथ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे फॉर ग्रांटेड वाली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। या तो ये व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, या अभी भी ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि आप कहाँ ही जाओगे, आप आज नहीं तो कल इस व्यक्ति से बात कर ही लोगे। फूल की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनिशिएट ये पर्सन आपकी तरफ से देख रहे हैं। क्लैरिफाई करूंगी मैं इन कार्ड्स को भी, डोंट वरी। अभी तो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बुरी है। थंडरबोल्ट, स्लोइंग डाउन, इनोसेंट, मैच्योरिटी, ट्रस्ट, पोस्टपोनमेंट, नोथिंगनेस। नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, नंबर 9 ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड बॉटम से वी हैव सेपरेशन की एनर्जी, नंबर 10। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। टॉरस मेजर अरकाना है, मतलब मेजर निकल कर आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये सारे साइन और एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं इसको, आई होप कि अब आपको कार्ड्स जो है वो प्रॉपर दिख रहे होंगे।
तो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। लेज़ीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये क्यों लेज़ी पड़ गए हैं, क्या सोच रहे हैं ये, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये लेज़ीनेस क्यों है। जस्टिस, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखो, चाहे ये पर्सन इस वक्त इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आपको मना नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिचुएशन को ठीक करने की ये पर्सन कोशिश नहीं कर रहे हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनको शायद ये भ्रम है, ये उम्मीद है कि आप इनके साथ सिचुएशन को देखकर या वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आप इनसे कांटेक्ट कर लोगे। लेकिन इनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है वो प्यार है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन हाँ, ये पर्सन वो चीज़ें आपको शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं या दिखा नहीं रही है। ये इस वक्त ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पर कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वाकई में ये ऐसी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी इमोशंस को भी नहीं शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन से गलती हुई है, और ये पर्सन झुकने के लिए हो सकता है कि आपके सामने रेडी ना हो, तैयार ना हो, ये झुकना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। तो जस्टिस का मतलब ये है कि अगर इनसे गलती हुई है तो इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको झुकना पड़ेगा आपके सामने, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा और चीज़ों को खुद ही ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अपनी गलतियों को, जो भी अब तक रिलेशनशिप में हुआ है, उन गलतियों को एक्सेप्ट भी कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा ही। इसी वजह से ये पर्सन जो है चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, या तो आप प्रयास करो, आप कोशिश करो, ठीक है। इसी वजह से एक लेजीनेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि इनको पता है कि अगर ये इन्वॉल्व होंगे, खुद से बात करेंगे या करेंगे, तो इनको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यहाँ पर जस्टिस देना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, कोई कर्मा है जिसको बैलेंस करना है, और इसके बैलेंस के बाद ही ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस आएंगे। लेकिन हाँ, ये कोशिश अभी करे या ना करे, लेकिन इनके मन में इस वक्त जो एनर्जी, जो इमोशंस दिख रहे हैं आपको लेकर, वो प्यार के दिख रहे हैं। और ये पर्सन तुला राशि के भी हो सकते हैं, लिब्रा साइन के हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज को प्लीज क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपके पार्टनर को एक और बात ये भी लग रहा है कि वक्त जो है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इनको लगता है कि जितना ये वक्त लेंगे, जितना ये टाइम लेंगे, आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, जो भी पास में जिन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। यानी कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा ये तड़प बढ़ा देंगे कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ये माइंडसेट भी मुझे दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों निकल कर आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है।
ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, इमेच्योर दिख रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल आपसे बहुत ज़्यादा कम है इस पर्सन की। हाँ, टाइम जो है वो, वक्त जो है वो बदलेगा, आप इनिशिएट नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से कि आप इनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करो, आप इनके साथ ठीक करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इनिशिएट ये पर्सन लेंगे। छोटा सा ही ऑफर हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने रखे, लेकिन हाँ, इस पर्सन को ही आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें करी है, आपने अब तक बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि यूनिवर्स भी ये नहीं चाहती है कि अब आप कहीं से भी खुद को तकलीफ़ पहुँचाकर या कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो, ठीक है। यूनिवर्स भी ये चाहती है, डिवाइन भी ये चाहते हैं कि अब ये पर्सन आपकी तरफ आए, ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करे। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और दूसरा पता है क्या, ये पर्सन आपके साथ इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि आप इस पर्सन के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो, आप इस पर्सन के लिए गुड लक हो, ठीक है। आपके साथ जब ये रहते हैं तो इनकी लाइफ में चीज़ें जो है वो ग्रोथ में जाती है, इनके लिए अच्छा होता है, ये इनके लिए ना पॉजिटिव ही हो आपके साथ रहना। और आपके साथ अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये घाटे में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इनके लिए कहीं ना कहीं लकी हो। फूल को क्लैरिफाई करें। फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस, और आप भी अपने आप को हाइड करके यहाँ पे बैठे हो, अपने इमोशंस को भी हाइड करके बैठे हो। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की आप एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पर आप भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो आप इस पर्सन को ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। एंड मनी मनना, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मतलब इनको शायद ये उम्मीद नहीं है कि आप इनके बिना रह लोगे, इनको ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये या तो ये पर्सन इस वक्त आपसे सिक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं ऑल ऑफ सडन, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये जितना सिक्रेटिव बिहेव करेंगे या चुप रहेंगे या आपको नहीं दिखेंगे, जितना कम दिखेंगे, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप ही कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ एक्शन लोगे। लेकिन हाँ, ये पर्सन मन से, दिल से आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है ना। यस, ये पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये दिल से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और इनका सबकॉन्शियस माइंड भी कहीं ना कहीं आपके तरफ ही कनेक्ट होने के लिए कह रहा है। लेकिन इस वक्त हो सकता है कि ये पर्सन अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने माइंड के बीच में फंसे हुए हैं। इनको ये लगता है कहीं ना कहीं आपने अब तक इस पर्सन को चीज़ें करके दी है, आप ही अब तक चीज़ों को आपने ठीक किया है, कॉम्प्रोमाइज़ करा है, आपने ही पहला कदम बढ़ाया है, पहला स्टेप लिया है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो वो एक उम्मीद और एक्सपेक्टेशन मुझे दिख रही है। ये किसके पार्टनर है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आपके पार्टनर ऐसे हैं कि इनके अंदर ये इच्छा है कि आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करो। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो ये रिश्ते को छोड़ कर गए हैं, एक तो बुरी सिचुएशन में छोड़े हैं, ठीक है, बुरी तरह से आपको तोड़ कर गए हैं। दूसरा, आपके मन में जो भी बातें थी जो आप क्लियर करना चाहते थे, इन्होंने आपके मन में ना बहुत सारी गलतफहमी बनाकर ये पर्सन गए हैं। आपको किसी भी बात को इन्होंने ना क्लियर नहीं किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको ही कहीं ना कहीं ब्लेम किया है,
और आपको ही ब्लेम करके खुद को सही दिखाकर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। ठीक है, अगर ये रिश्ता टूटा है, अगर आप लोग मैरिड भी हो, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, अनमैरिड भी हो, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करा है। ठीक है, रिश्ता इनकी वजह से टूटा है, इनकी किसी गलती की वजह से टूटा है या थर्ड सिचुएशन की वजह से टूटा है, लेकिन थर्ड पार्टी भी जो आई है ना, उसके लिए भी इस पर्सन ने ही कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करा है। और इन्होंने चीज़ों को ख़राब करके ही छोड़ा हुआ है। कोई भी आपको क्लैरिटी नहीं दी, कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की, आपको समझाने की कोशिश नहीं की। सपोज़ अगर आप किसी बात को लेकर इनको गलत समझ रहे हो, ठीक है, अगर इनको लगता है कि आप इनको गलत समझ रहे हो या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया कि उसको क्लियर नहीं किया। अगर आप गलत समझ रहे हो तो इन्होंने वही एनर्जी आपको दी, ठीक है, तो मुझे गलत ही समझो। इन्होंने उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की। और ये पर्सन अगर खुद गलत रहे हैं, इनकी गलतियों की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर भी ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करा। जो भी सिचुएशन आप दोनों की बनी, इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये चीज़ें आपकी वजह से हुई है, आपने गलत करा है। स्लोइंग डाउन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चाहे ये कितने ही धीरे कदम बढ़ाए, और ये पता है क्यों एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। ठीक है, अभी भी आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूले हो, पुराने झगड़ों को नहीं भूले हो, या जो भी इन्होंने तकलीफ़ और पेन आपको दिया है उन चीज़ों को आप नहीं भूल पाए हो। इसीलिए जो अपने स्टेप ये पर्सन लेंगे या ले रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। मतलब जानबूझकर ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के यूनियन को, आप दोनों के मिलन को या उनके एक्शन को धीरे कर रहे हैं, स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने वक्त में ये आपके पास आए तब तक आपके मन में इनको लेकर कोई भी शिकायत ना रहे, आप कोई भी सवाल ना करो, सब कुछ आप भूल जाओ। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, और ये आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन इनके एक्शन, ये अभी खुद ही अपने एक्शंस को इन्होंने स्लो किया हुआ है। नो थिंगनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इनका पीछा कैसे छोड़ दिया, या आप ये कह लो कि आपने इनको कांटेक्ट करना कैसे बंद कर दिया, आपने इनको बेग करना कैसे बंद कर दिया, आपने इनको मनाना कैसे बंद कर दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आपने कैसे इनसे बात करना, इनको कॉल करना छोड़ दिया। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर इस पर्सन को ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या इनको आपको चेस करना चाहिए, ठीक है, क्या इनको आपके पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये पर्सन इस बात से सरप्राइज है, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि आपने कैसे खुद को कंट्रोल किया और आप इनको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। पोस्टपोनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या रीज़न है चीज़ों को पोस्टपोन करने का। एंजल्स प्लीज़ मैसेज दें। फोर ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एम्प्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, देखो यूनियन को तो ये इस वक्त पोस्टपोन कर ही रहे, मैंने आपसे बताया है, आपको बोला है, क्योंकि इनको उम्मीद, एक्सपेक्टेशन आपसे है। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त इसलिए भी पोस्टपोन कर रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिसके साथ ये एनर्जी मैच करे वही इस बात को लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप करना चाहते हो शादी, आप मैरिज करना चाहते हो,
और ये पर्सन हो सकता है कि इस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये इस वक्त अपने एक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी, अगर ये आपकी तरफ आए तो फिर वही शादी की बात होगी, आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप इनको बोलोगे शादी के लिए, और ये पर्सन इस वक्त शादी नहीं करना चाहते हैं, या ये अपनी शादी को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ता देख रही है। जिन लोगों के पार्टनर की शादी हो गई है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है उनके फैमिली अगर रिश्ता देख रही है तो ये पर्सन उन रिश्तों को भी, उस शादी को भी ये टालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शादी को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी किसी के साथ भी मुझे नहीं लगता है कि शादी करने के लिए तैयार है। मैंने आपसे बोला ना, ये कमिटमेंट के वजह से ही कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं, स्टक है, ठीक है। ये अंदर से ही फील नहीं कर पा रहे कि ये अभी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इनको एनलाइटमेंट ही नहीं हो रही है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो स्टक है, इनकी सिचुएशन खुद ख़राब है, इनकी स्थिति तो खुद ख़राब है, ये आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं। तो इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो फिर बात कमिटमेंट की आएगी, और ये कमिटमेंट आपको दे नहीं पाएंगे, दे नहीं सकते, अपनी सिचुएशन समझा नहीं सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि अभी चीज़ों को पोस्टपोन करो। ट्रस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका भरोसा ये कैसे जीते, ठीक है। आपका बिलीव ये पर्सन कैसे जीते, कहीं ना कहीं डर रहे हैं बात करने से। यहाँ पे फियर की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में भरोसा तोड़ा है, और भरोसा वापस से जीतना ये कोई आसान बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहे हैं अपनी सच्चाई के साथ आपको सामना करने में, ठीक है। या ये सच नहीं बोल पा रहे हैं आपको, कुछ बातें हैं जो कि आपके सामने कन्फेस करनी है, या कुछ सच्चाई आपके सामने रखनी है, बट ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अपना अपनी सच्चाई आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा, ये आपका ट्रस्ट कैसे जीते इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो खुद ही डर रहे हैं। मैच्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे आपकी तरफ, ठीक है, या बहुत नेगेटिव थे, या अपनी ही मनमानी करना इनको लगता था कि हाँ ये चीज़ें सही है, डोमिनेट करना इनको लगता था कि चीज़ें इनके कंट्रोल में रहेंगी, कहीं ना कहीं एक बचकानी हरकतें इस पर्सन की थी, तो वो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी में बदल रही है, ठीक है। और मैच्योर वाला लव यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इनके प्यार के मायने बदल रहे हैं। इनोसेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हो, ठीक है, और इस भोलेपन का ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है, बहुत बार आपका फ़ायदा उठाया है, या आपको बेवकूफ़ बनाया है, और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आप इनके प्यार में थे। इस वजह से आप बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन आप इनके प्यार में थे, जिस वजह से आप इनकी चालाकियों को, इनके चाल को समझ नहीं पाए। सेपरेशन को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट की एनर्जी, और यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी। तो ये पर्सन अभी जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन की एनर्जी में डाल रही है कि ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे और फिर ये एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं,
ठीक है, या ये अभी जो कुछ भी सोच रहे हैं कि आप एक्शन लोगे, उनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी जो भी उनका माइंड काम कर रहा है ना, ये यूनिवर्स उनसे करवा रही है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि ये अपनी गलतियों को देखे, अपनी गलतियों को सुधारे, ठीक है, ये एक जिम्मेदार इंसान बने। क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक चीज़ मैंने नोट करी है कि ये पर्सन जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदारी बोलना तो जानते हैं लेकिन जिम्मेदारी को निभाना नहीं जानते हैं, ठीक है। और जब भी इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, ये पर्सन मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि ये पर्सन तब आपके पास वापस आए जब इस इंसान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत हो, जब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए अपनी गलतियों की, रिश्ते की, ठीक है, प्रॉब्लम्स की। और जब इस लायक ये बन जाएंगे, यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजेंगी। तो ये हैं उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट करी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।